हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आप इसे एक और नाम दे सकते हैं, फंक्शंस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन का फंक्शन ही क्या कहलाएगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो क्या होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? चलिए इसको समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 3 नॉन एम्प्टी सेट है, ए बी एंड सी। B3 नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब समझ रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, कोई ना कोई इसमें एलिमेंट है ए बी सी में। एंड हम यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं कि एक फंक्शन f है जो a टू b डिफाइन है और एक फंक्शन g है जो b टू c डिफाइन है। B2 फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन f कैसे डिफाइन है? a टू b में, और यहां पर फंक्शन g कैसे डिफाइन है? b टू c में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि फंक्शन f a से b में डिफाइन है, तो हम इस a यानी फंक्शन f के डोमेन, ये a डोमेन होगा और ये b क्या होगा? f का को डोमेन होगा। उसी तरह से यहाँ पे g का यह b जो होगा डोमेन हो जाएगा और c क्या होगा? यहाँ पर को डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f जो है एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन। कैसे है जी? तो ये फ्रॉम a टू b है, a से b में है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फॉर each एलिमेंट x belongs to a, यानी कि f के डोमेन के एक एलिमेंट मैंने लिया x, कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसका, यानी कि हर एक एलिमेंट, इस a का हर एक एलिमेंट जो x बिलोंग कर रहा है a से, इस a x को इस फंक्शन में रखने पर हमें वैल्यू मिलेगा। वो सपोज कर लेते हैं वो fx है, और वो fx किससे मिलेगा? इससे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर इच x बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट fx, और fx किसे बिलोंग करेगा? सेट b से, क्योंकि f फंक्शन का डोमेन a है और को डोमेन क्या है? b है। तो अगर मैं इस a का कोई एलिमेंट x लेता हूं या कोई भी एलिमेंट लेता हूं, हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ पर इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए इसमें क्या मिलेगा? उसका इमेज मिलेगा। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए x एलिमेंट मैं इसमें रख रहा हूं, तो उसमें एक यूनिक एलिमेंट fx मिलेगा जो कि किससे बिलोंग करेगा? b से बिलोंग करेगा। यानी फंक्शन f में x रखने पे हमें क्या वैल्यू मिल रहा है? fx मिल रहा है, और fx किससे बिलोंग कर रहा है? b से। समझ रहे हैं ना बात को? अब यहाँ पे देखिए दोबारा अगेन हम लोग, हमारे पास दूसरा फंक्शन g है जो b टू c में है। हमारे पास क्या था जी कि फंक्शन g क्या है? किस पे डिपेंड है जी? यहाँ पे g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू सेट c। यहाँ b इस g का डोमेन है और c क्या है? इस g का को डोमेन है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि fx किससे बिलोंग करता है? b से। तो ये जो fx b से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं ये एक्चुअल में क्या हुआ? इस सेट b का कोई एलिमेंट हुआ। तो अगर मैं इस एलिमेंट को फंक्शन g में रखूं, तो यहां लिख सकता हूं कि देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू fx किससे बिलोंग कर रहा है? b से। देयर एग्जिस्ट, अगर मैं इस fx को इस फंक्शन में रखूंगा g में, क्योंकि fx क्या है? इस सेट का, यानी कि g के डोमेन का कोई एलिमेंट है, तो ये तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्योंकि इसके डोमेन का एलिमेंट है, तो उसके लिए इसका g में रखूंगा तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। तो यहां लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट, फंक्शन के अकॉर्डिंग यूनिक एलिमेंट मिलेगा, और वो यूनिक एलिमेंट हम लोग सपोज कर लेते हैं
एफ एक्स रखेंगे फंक्शन जी में तो हो जाएगा वो जी एफ एक्स। और यह जी एफ एक्स किससे बिलोंग करेगा जी, तो इसके कोडोमेन से यानी कि सी से, फंक्शन जी के कोडोमेन से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 10 हमने देखा कि एक एलिमेंट x जो हमने लिया था किसका, सेट ए का, उसको फंक्शन f में रखा तो हमें एफ एक्स वैल्यू मिला। और एफ एक्स जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, और एफ एक्स जब इसके डोमेन का एलिमेंट होगा तो उस फंक्शन में रखूंगा तो हमें वो वैल्यू जी एफ एक्स मिल रहा है जो किससे बिलोंग करेगा, सेट सी में। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 फॉर इच x belongs to A, there exists a unique element, क्या मिल रहा है एलिमेंट जी एफ एक्स, और जो किससे बिलोंग कर रहा है, सी से। देख रहे हैं ना कि हम लोग एक एलिमेंट x ले रहे थे जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और उसको रखने पे हमें एक जी एफ एक्स एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो सी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ f और g से रिलेटेड एक फंक्शन ऐसा मिल रहा है, दोनों को इंक्लूड करके, जो यहाँ पर x रखने पर, x किसका है, a सेट से है, और उसको रखने पे हमें जी एफ एक्स वैल्यू मिला जो तीसरे सेट सी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन हमें यहां मिल रहा है एफ और जी से रिलेटेड, एफ और जी से रिलेटेड यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन मिल रहा है जिसे हम लोग जी ओ एफ से डिनोट करेंगे। जी ओ एफ का मतलब क्या है, इसका मतलब है फंक्शन एफ एंड जी का कंपोजिशन, है ना, इन एफ एंड जी का कंपोजिशन, एफ और जी का कंपोजिशन जिसे डिनोट करेंगे जी ऑफ एफ से। तो यह जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन हो रहा है, तो देख रहे हैं डोमेन ये हो जा रहा है और को डोमेन ये हो रहा है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, ए टू सी में। कैसे डिफाइन होगा, ए टू सी में, जहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ, अगर मैं इसमें x रखता हूं तो क्या फॉर्म्ड हो रहा है, g ऑफ एफ एक्स फॉर्म्ड हो रहा है, और यहाँ पे x बिलोंग करेगा सेट a से, और ये g ऑफ एफ एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट c से, यानी कि ये a इस फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगा और c क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। और इसे कहेंगे फंक्शन f एंड g का डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, कि लेट f a टू b एंड दूसरा g b टू c बी टू फंक्शंस। ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो जाहिर सी बात है ए बी सी ये नॉन एम्प्टी सेट होंगे। देन अ फंक्शन g ऑफ f जो कि कैसे डिफाइन होगा, a टू c में, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया, डिफाइंड बाई कैसे डिफाइन होगा, g ऑफ एफ एक्स जो कि इक्वल होगा g ऑफ एफ एक्स के, इस तरह से फॉर ऑल x किसे बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि g ऑफ f का डोमेन क्या है, a है, ठीक है। यानी आप इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि a b c 3 नॉन एम्प्टी सेट है। हम देख रहे हैं कि फंक्शन f a टू b में और फंक्शन g जो है b टू c में डिफाइन है। तो f और g का कंपोजिशन को कैसे डिनोट करेंगे, g ऑफ f से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन f में x सेट a का कोई एलिमेंट है जिसको रखने पे हमें वैल्यू मिल रहा है एफ एक्स, वैल्यू क्या मिल रहा है, एफ एक्स, जो कि y के इक्वल है, सपोज कर लिए। तो एफ एक्स मिल रहा है, अब यह एफ एक्स क्या होगा, ये बिलोंग करेगा सेट b में, ये सेट b का एलिमेंट होगा। अब इसको जब मैं फंक्शन g में डालता हूं और g में डालने से हमें क्या मिलता है, g ऑफ एफ एक्स मिलता है। तो एफ एक्स हमने किसको माना था, y, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया था, तो वो जी वाई हो जाएगा, और जी वाई को हमने यहाँ पे z ले लिया, और एक्चुअल में ये z किससे बिलोंग करेगा, इस सेट के एलिमेंट से, इस सेट का ही एलिमेंट होगा। तो इन दोनों
फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन जी ऑफ एफ होगा। इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एफ किससे डिफाइन होगा, सेट ए से सेट सी में। एफ ए से बी में और बी जी से बी से सी में डिफाइन था, तो जी ऑफ किस में डिफाइन हो रहा है, ए टू सी में। और ए के एलिमेंट एक्स रखने पे हमें जो वैल्यू मिल रहा है वह जी ऑफ एफ एक्स मिल रहा है, और वह एलिमेंट जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, सेट सी से, जो कि सी इन दोनों फंक्शन एफ और जी के कंपोजिशन का को डोमेन कहलाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए। मैं जब एक्स रख रहा हूं फंक्शन में, तो रखने के बाद हमें एफ एक्स मिल रहा है, और वह एफ एक्स बिलोंग करेगा किस में, तो सेट बी में। तो अगर यह एफ एक्स सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो यहां हम कह सकते हैं कि एफ ए टू बी में जो डिफाइन है, इसमें ये जो एफ एक्स होगा वह एफ एक्स क्या होगा जी, उस फंक्शन एफ के रेंज का एलिमेंट होगा। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ का एलिमेंट होगा, वह एफ एक्स होगा। ठीक है, वह एफ एक्स होगा जहां एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। तो जितने भी इसके एफ एक्स के वैल्यू आएंगे वो क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ होगा। और इन्हीं को, जो फंक्शन का जो रेंज आएगा, उन्हीं को इस सेट बी में देखें तो उसमें मिलेंगे। और उस सेट बी की अगर हम बात करें तो यहां देख रहे हैं कि जी बी टू सी में डिफाइन है, और बी के ही एलिमेंट को इसमें सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। लेकिन क्या बात करें तो क्या सेट बी के हर एक एलिमेंट को इस फंक्शन जी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर जी ऑफ एफ दिखाना है तो हमें देखना होगा यहां पर कि जो रेंज ऑफ फंक्शन आएगा, फंक्शन का जो रेंज आएगा वो एक्चुअल में सबसेट होगा ना बी का। ये जरूरी थोड़ा है, क्योंकि ये तो को डोमेन है। फंक्शन एफ ए टू बी में डिफाइन है, तो ए यहां डोमेन है और बी को डोमेन है। एक्चुअल में फंक्शन एफ का जो रेंज आएगा तो वो को डोमेन का सबसेट ही होगा ना, को डोमेन का सबसेट ही होगा, तभी वो डिफाइन हो पाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे जी ऑफ एफ डिफाइंड होने की, तो ये तभी डिफाइंड होगा जब रेंज ऑफ द फंक्शन एफ, इस फंक्शन का रेंज सबसेट हो डोमेन ऑफ फंक्शन जी के। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जी जो है बी टू सी में डिफाइन है, समझ रहे ना। और इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन जी ऑफ एफ जो है ए टू सी में डिफाइन है। तो आप देखिए एक्स रखने पे एफ एक्स आ रहा है, और एफ एक्स को इस फंक्शन में रख रहे हैं तो हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है। तो अगर यह एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स के जितने भी एलिमेंट का सेट आएगा, यानी कि जो रेंज आएगा, अगर वह रेंज इस बी का सबसेट नहीं होगा, तो क्या आप इसमें उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो क्यों नहीं कर पाएंगे, चलिए इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। सपोज करिए एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है, यहां पर मैं मान लेता हूं 5 6 7, और एक सी सेट है जिसमें एलिमेंट है मान लीजिए आपका 8 9 10। सपोज एक फंक्शन एफ मैं लेता हूं जो ए टू बी डिफाइन है। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं एफ इक्वल टू में दिया हुआ है, 1 रखने पे 5 आ रहा है, 2 रखने पे 6 आ रहा है, और 3 रखने पे सपोज कर लीजिए यहां पर 7 आ रहा है। ठीक है, और फंक्शन यहां पर एक हमारे पास, या 7 नहीं मान के यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सपोज 5 ही आ रहा है 3 रखने पे। ये फंक्शन तो है ना जी। अच्छा, फंक्शन जी जो बी टू सी डिफाइन है, यहां ध्यान दीजिए, सपोज 5 रखने पे 8 आ रहा है ना, 6 रखने पे 9 आ रहा है, और 7 रखने पे 10 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इन दोनों फंक्शन के कंपोजिशन की बात करूं, यानी कि जी ऑफ एफ की बात करूं, तो देखो जी ऑफ, मान लीजिए हम लोग निकालना है जी ऑफ एफ, तो पहले फंक्शन एफ जी ऑफ एफ की बात करेंगे तो कैसे डिफाइन होना चाहिए, ए टू सी में। तो ए टू सी में डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इस एफ के यहाँ पे हम लोग ए टू सी में डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब
यहां पर देख रहे हैं कि एफ का फंक्शन एफ का डोमेन ए था और फंक्शन जी का को डोमेन क्या था, सी था। तो एफ एंड जी का कंपोजिशन जो जी ऑफ एफ लिख रहा है वो एफ के डोमेन को ले रहे हैं यहाँ पर और जी के को डोमेन को ले रहे हैं और वो वैसे डिफाइन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ एफ फंक्शन एफ के डोमेन का कोई एलिमेंट 1 लेता हूँ तो ये बन जाएगा जी एफ 1। फंक्शन एफ में 1 रखने पे 5 आया है, ये हो जाएगा जी 5 और फंक्शन जी में 5 रखने पे 8 आया है तो 8 आ गया इसका वैल्यू जो सी से बिलोंग कर रहा है। देखना अगर मैं जी ऑफ एफ अगला एलिमेंट इसके डोमेन का मैं 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पे जी एफ 2 हो जाएगा 1 है तो क्या हो जाएगा इसमें 2 रखने पे फंक्शन में 6 आया है और फंक्शन जी में 6 रखने पे 9 आया है जो कि सेट सी का एलिमेंट है। मैं अगला जी ऑफ एफ अगला एलिमेंट फंक्शन एफ का डोमेन का 3 ले लेता हूँ तो जी ऑफ एफ 2 f3 तो f3 का वैल्यू फंक्शन एफ में 3 रखने पे 5 आया है और 5 फंक्शन जी में यहाँ पर 5 रखने पे क्या आया है 8 आया है तो 8 भी बिलोंग कर रहा है सेट सी में। तो हमें जी ऑफ एफ यहाँ पे मिल जा रहा है ना जी, जिसमें 1 रखने पे 8 आ गया, 2 रखने पे 9 आ गया और 3 रखने पे 8 आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन जी ऑफ एफ मिल जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ, हमारे पास फंक्शन समझ लीजिए एक एफ फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से जिसके एलिमेंट है 2 3 3 5 5 2 और यहाँ पर दूसरा फंक्शन है जी जिसमें एलिमेंट है 1 2 2 3 एंड 4 5। देखिए अगर मैं इन दोनों के कंपोजिशन की बात करूं यानी एफ और जी के कंपोजिशन जी ऑफ एफ की, तो मैं यहाँ पे पहले फंक्शन एफ के डोमेन का एलिमेंट 2 रखूंगा तो 2 रखने पे या जी एफ 2 हो जाएगा। तो देखिए तो फंक्शन एफ में 2 रखने पे 3 आया है, फंक्शन जी में 3 रखने पे क्या है तो देखो तो 3 इसके डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है, ये तो नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझते हैं इसको। मैं ऊपर वाले एग्जांपल में दिखाता हूं आपको। मैं यहां पर जी ऑफ एफ की बात करूं तो ध्यान से देखिए, यहां पर एफ के रेंज की बात करता हूं, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ। तो रेंज देखिए तो फंक्शन एफ का रेंज का एलिमेंट 5 6 5 यानी कि 5 6 है और जी के यहां बात करते हैं डोमेन की। तो फंक्शन जी का डोमेन देखिए, फंक्शन जी के डोमेन की यहां पे बात करेंगे तो डोमेन यहां पर बी है तो बी में एलिमेंट था आपके पास क्या 5 6 7। तो यहां देख रहे हैं कि ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो मैं देख रहा हूं कि रेंज ऑफ द फंक्शन एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी के, इसलिए फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन डिफाइन हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं अगर जी ऑफ एफ की बात करूँ तो यहाँ रेंज की बात करेंगे फंक्शन एफ की तो रेंज के एलिमेंट है 3 5 और यहाँ पे 2 है ना जी, यानी कि 2 3 5 है। और अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन जी की बात करूँ तो फंक्शन जी के डोमेन 1 2 एंड 4 ये ना एलिमेंट होंगे डोमेन वाले 1 2 4। तो ये इसका सबसेट नहीं है, रेंज ऑफ एफ सबसेट नहीं है डोमेन ऑफ जी के, इसीलिए यहां पर यह डिफाइन नहीं हो पा रहा है। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कि कोई फंक्शन एफ ए टू बी एंड फंक्शन जी बी टू सी डिफाइन हो तो इन दोनों का कंपोजिशन जी ऑफ एफ ए टू सी डिफाइन होगा, इज डिफाइंड if range of the function f is the subset of domain of the function g। यानी कि g और f का कंपोजिशन डिफाइन कब होगा जब इसका डोमेन इसका रेंज
इसके डोमेन का सबसेट होगा तभी, इसका रेंज इसके डोमेन का सबसेट होगा तभी हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ डिफाइन होगा। यानी जी ऑफ एफ इज डिफाइंड कब, जब रेंज ऑफ फंक्शन एफ सबसेट हो डोमेन ऑफ जी के। उसी तरह से अगर बात करना हो कि एफ और जी का कंपोजिशन, तो एफ ऑफ जी अगर डिफाइन होना होगा तो कब होगा, तो इसी तरीके से कि इस पहले वाले का रेंज ऑफ फंक्शन जी सबसेट होना चाहिए इस दूसरे वाले के डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के, तभी ये डिफाइन हो सकता है, नहीं तो डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज यहां देखिए, एफ ए से बी एंड जी बी टू सी डिफाइन है, और कोई फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन जी ऑफ एफ है वो ए टू सी डिफाइन है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन में इस एफ और जी के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ और जी का कंपोजिशन, वह इक्वल हो जा रहा है किसके, इस फंक्शन एफ के डोमेन के। और मैं क्या देख रहा हूं, इसका जो को डोमेन होगा एफ और जी के कंपोजिशन का, वह इक्वल हो रहा है किसके, इस फंक्शन जी के को डोमेन ऑफ फंक्शन जी। तो ये भी कंक्लूजन आप ध्यान रखेंगे। तो हमने क्लियर कर लिया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सपोज करिए कि यह एक एफ मशीन है और एक ये आपका जी मशीन है। मैं इसमें एक्स एलिमेंट डाल रहा हूँ, एक्स एलिमेंट डाल रहा हूँ, तो इसमें से क्या निकलेगा, तो इस मशीन से निकल रहा है एफ एक्स, और ये मशीन से निकल के दूसरे वाले मशीन में जा रहा है। और यह एफ एक्स क्या है, ये एफ एक्स का जो सेट होगा, यहाँ एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ फंक्शन एफ से, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, रेंज होंगे। और इनको जब इसमें डाल रहे हैं तो इनमें डालना है तो वो क्या होना चाहिए, जो भी रेंज होने चाहिए ये सबसेट होने चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन जी के, तभी इसमें डाले जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि इस मशीन में प्रोसेस करने वाले ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो इसमें आएंगे, तो इसमें डालें, और डालने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, जी एफ एक्स निकलेंगे आउटपुट में। एक्चुअल में जी एफ एक्स क्या होंगे, तो ये बिलोंग करेंगे किस में, इस फंक्शन जी के को डोमेन ऑफ जी में। तो क्लियर हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। इसका हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया और सारा कंक्लूजन भी देख लिया, समझ गए।